मनीष आ तो रहा है। हाँ। हर बार की तरह जैसे एहसान कर रहा हूं। क्या जिंदगी है हमारी। पहले बेटा जख्म देता है, फिर मरहम लगाता है, वो भी इस तरह से जैसे एहसान कर रहा हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो बुरे दौर से गुजर रहा है। हाँ, तो ये दौर भी उसी का लाया हुआ है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। देखिए, वो आएगा ना तो आप उससे कुछ मत कहिए। अरे बाबा, मैं तो बहुत सबक ले चुका हूं। अब तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, और सरेंडर तो मैं पहले ही कर चुका हूं। अब क्या? अरे काम्या को तो फोन करना ही भूल गई मैं। उसे तो बताऊं, मनीष का फोन आया था। अरे ये कोई वक्त है? हा? अरे इतनी बड़ी खबर है, उसके लिए वक्त क्या देखना। अरे मैडम, तुम्हें फोन करने से पहले उसने काम्या को फोन कर दिया होगा। ये दोनों बहुत ड्रामेबाज हैं। कुछ भी बोलते हैं ना। ये सही तो कह रहा हूं। ये दोनों सिर्फ अपने से प्यार करते हैं, बाकी सब छलावा है। समझी तुम? फिर भी मैं सोच रही थी कि अगर अब अगर मगर छोड़ो और सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। चलो 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 चलो, सो जाओ। फिर मनीष को, अरे बाकी बातें सुबह करेंगे। चलो। काम्या को, मतलब सो जाओ, चलो। अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। लाओ, पैर दबा देता हूं। भाई दबा दूंगा तो नींद आ जाएगी। अब ये पाप भी मेरे सर चढ़ा। अरे क्या बात करती हो? पाँव तो मुझे दबाने चाहिए आपके। अरे क्या पागलों जैसी बात करती हो? यही तो हमारी जिंदगी की ताकत है। हमने एक दूसरे को जो कुछ भी दिया बराबर का, एक दूसरे को बराबर की नजर से देखा। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो सो जाओ। मनीष, 5 मिनट और सिर्फ। You know what? पिछले आधे घंटे से तुम 5 मिनट कह के सो रही हो, और पिछले आधे घंटे से मैंने 3 बार चाय गर्म की है, और ये चौथी बार लेके आया हूँ, वो भी ठंडी हो जाएगी। क्या करे, दोनों सो जाएं, ना तुम काम पे जाओ ना मैं काम पे जाऊं। ऐसा करें? क्या रोज काम 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 काम, सिर्फ काम के सिवा कुछ और बात आती है तुम्हें? गॉड, यू नो व्हाट, हमारे देश में अगर कानून बना होता तो तुम्हें रोज सजा मिलती। मतलब? ये जिस तरह से तुम रोज सुबह मुझे देखती हो ना, रोज सुबह मेरा खून करती हो, रोज मारती हो मुझे। और तुम जो इतने प्यार से चाय बना कर लाती हो, हमारा दिन बन जाता है। देखो भाई, आप तो रोज सुबह हमारा कत्ल कर देती हो, फिर भी हम आपका दिन बनाते हैं, तो बदले में हमें कुछ तो। तुम ना बहुत चालाक हो, छोड़ो मुझे। मैं चालाक हूँ या स्मार्ट हूँ? दोनों। इसीलिए शादी की ना मेरे साथ। तो शादी की है तो थोड़ा तो बनता है। अच्छा, थोड़ा बनता है। चलो हटो। वाओ, ब्यूटीफुल।
आज पता चला कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो। दुनिया भर की कॉस्मेटिक्स जो अपने चेहरे पे लगाती रहती हो। हाँ, I mean, मतलब ये जो तुम्हारी खूबसूरती है वो आंतरिक खूबसूरती नहीं है, इनर ब्यूटी नो, ओनली बाहर की खूबसूरती है ना? ये एक ही चीज है जो तुम्हारी और तुम्हारी खूबसूरती के बीच में आती है। मत पहनो इसे, खूबसूरती कम हो जाती है तुम्हारी। अब मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती ना? शाम को गेट टुगेदर है, मालूम है ना? लो जी, मुझे नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा। मैं ही तो कर रहा हूँ तैयारी मनीष भैया के आने की। हाँ, पर सारा खाना 6 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अरे 6 बजे तक नहीं मैम जी, मैं तो 5 बजे तक रेडी कर दूंगा। बात क्या करते हो? जुगनू एंटर ट्रबल शू मंत्र। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? भाभी, हमारा जाना ठीक रहेगा ना? आप सोच लीजिए। ठीक रहेगा सुचित्रा, तू चिंता मत कर। और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, समझा? जो काम दिया है ना वो पूरा कर लेना। कहा ना कर लूंगा, पहली बार थोड़ा कर रहा हूँ। क्या क्या बनाना है पता है ना? पता है, राजमा, पुलाव, भिंडी, ब्रोकली, जिंजर का रायता और मनीष भैया की फेवरेट मटर पनीर इन बटर। सब कुछ तो मनीष की पसंद का ही बन रहा है। क्यों, तू नहीं खाएगी? हाँ, खाऊंगी ना, क्यों नहीं खाऊंगी? अच्छा, अब चल जल्दी, देर हो रही है, खा लियो सब कुछ। जुगनू, सारा काम करके रखना। हाँ जी। माता रानी सबका भला करना। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते आंटी। आप लोग यहाँ? आपके लिए खुशखबरी है। मेरे लिए खुशखबरी? आपके पास? हाय सुचित्रा। हाय नीलू, कैसी हो? मैं बढ़िया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाँ, वो मैं कह रही थी कि अब नीलू, बेटा तुम लोग अंदर जाओ। ठीक है आंटी। आइए। और बता। आइए बैठिए। हाँ तो बताइए, क्या खुशखबरी है आपके पास मेरे लिए? आपको पता है, मनीष का पता चल गया है और वो शाम को घर आ रहा है। चल, कम से कम मनीष जीजू वापस तो आ रहे हैं। भाभी तो इतना खुश थी ना कि बस पूछो ही मत। बहुत खुश, पर बहुत रो रही थी भाभी, पता है? मैं समझ सकती हूँ। इतना खुश हो गई, बोली मैं जाऊंगी बताने के लिए। तो चली आई यहाँ। मम्मी को बता के कोई फायदा नहीं, उन्हें इतनी खुशी नहीं होगी। काव्या बेटा, तुम्हें पता है मनीष का पता चल गया और वो शाम को आ रहा है। चलिए अच्छा है, आगे से ख्याल रखिएगा, फिर से ना भागे वो। देखिए, मनीष के आने की खुशी में हमने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो हम चाह रहे थे कि आप लोग भी आ जाते। आपकी खुशी है? एक माँ के लिए उसका बेटा, उसका बच्चा आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। मेरी गुड विशेस भी आपके साथ है, लेकिन इससे ज्यादा इस मामले में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इस तरह इतना रूखा होके क्यों बात कर रही है मेरे साथ? मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम है। मैं एकदम क्लियर बोलती हूँ, साफ और एकदम सही।
लाग लपेट करके बातों को घुमा फिरा के मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैं लोगों की नजरों में बुरी हो जाती हूँ। मॉम प्लीज रहने दीजिए ना। मैं आप लोगों की तरह ख्वाबों में नहीं जीती, हकीकत में वर्तमान में जीती हूँ। और मैं अपनी दोनों बेटियों को, कामिया को भी प्रैक्टिकल होने की ही नसीहत देती हूँ। चल, इस बहाने कम से कम तू तो आई। तुझे बहुत मिस करती हूँ सुचित्रा। मैं भी यार। और ये सुकेश और गजेंद्र के बिजनेस के चक्कर में ना इन्होंने हमारी दोस्ती की बैंड बजा रखी है, और कुछ नहीं। ये सब छोड़, तू तो मेरी दोस्त है ना। है ना? है ना का क्या मतलब है? हूं और हमेशा रहूंगी। मेरे लिए यही बहुत है। पर ये मनीष और काम्या के बीच जो कुछ भी चल रहा है ना, बस ये सॉल्व हो जाए। सही कह रही है तू। पापा, टीना और मैं भी यही चाहते हैं कि दोनों कभी अलग ना हो। बस सुकेश और मम्मा कुछ और ही सोचते हैं। और मम्मा तो न जाने क्यों काम्या दीदी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। तो फिक्र मत कर, हम लोग हैं ना। बेशक वो तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों का बाप तो है ना। मम्मी जी, बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है उन्होंने? कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर जाता है? बेटा वो क्यों गया, किस मजबूरी से गया, ये सब तो पता चल जाएगा ना जब वो लौट के आएगा। लेकिन फिर भी कम से कम। कामिया, बेटा तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? तुम जाओ, ऑफिस जाओ। बेचारी इस लड़की पर पूरा दुनिया भर का बोझ आ गया है। इसलिए मैं कहती हूँ कविता जी कि इसको इस मामले से दूर रखिए। अब कामिया बेटा तुम जाओ ऑफिस। सीमा जी, मैं जितना रिश्तों को जोड़ना चाह रही हूँ, आप उन्हें उतना ही उखाड़ रही हैं। कविता जी, मैंने आपसे कहा ना कि हम दोनों का आज जो रिश्ता है वो कामिया और मनीष की वजह से ही है। यानी हमारे बीच जो इतने दिनों से रिश्ता था उसके कोई मायने नहीं? लुक कविता जी, कामिया और मनीष के मिलने से पहले तो हम लोग एक दूसरे को जानते थे नहीं। उन दोनों के मिलने के बाद ही हम लोगों में रिश्ता जुड़ा ना। और अब जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो हमें भी अपनी खुशी से अलग हो जाना चाहिए ना। अब हम इतने स्वार्थी तो नहीं है कि हम लोग आपस में अपना रिश्ता बनाने के लिए जबरदस्ती एक दूसरे से बात करें। कविता जी, मेरा अपना एक प्रिंसिपल है और जिसे मैं फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मैं दुनिया की नजर में बुरी भी बन जाती हूँ। पर नो इश्यूज एंड आई डोंट केयर। मैं अपनी बेटी कामिया की खुशी पहले भी चाहती थी और आज भी मैं अपनी बेटी की ही खुशी चाहती हूँ। यही फर्क है मेरी और आपकी सोच में। सही कहा आपने, आपकी और मेरी सोच में यही फर्क है। आप सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं, लेकिन मैं कामिया और मनीष दोनों की खुशी चाहती हूँ। कामिया बेटा, तेरा पति ना सही, लेकिन मेरा बेटा घर आ रहा है। और यही खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटने आई थी। अरे काम्या, तुम्हें पता है वो मनीष? हाँ, सुन लिया हमने, पता है हमें। सुचित्रा, चलो चलते। भाभी, कुछ हुआ है क्या आप लोगों में? काम्या को ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो। नमस्ते। आज नमस्ते। आ गए मूड खराब करने। खुशखबरी। जब जब बहार आए। आ
का ही मूड खराब कर दे। खुशखबरी। माय फुट खुशखबरी। काम्या बेटा तुम जाओ ऑफिस। ओए उमा, 9 शब्दों का एक वर्ड जिसका मतलब है चेहरा खिल जाना, जो स्टार्ट होता है एच से, पता है तेरे को? ये पजल वाले भी ना पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, दिमाग खराब करके रख देते हैं। ओए कमो, सुन सुन, 9 शब्दों का एक वर्ड जिसका मतलब है चेहरा खिल जाना, पता है तेरे को? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। अरे जी से नहीं, एच से। पहले गुड मॉर्निंग तो बोल लो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चल अब बता। हैप्पीनेस। वाओ, तू तो जीनियस है यार। मैं जानती थी कि किसी को पता हो ना हो, काम्या को तो जरूर ही पता होगा। देखा उमा, डफर, कुछ सीख उससे। पर यार तू बड़ी स्ट्रेंज है, तुझे हैप्पीनेस वर्ड का पता है पर हैप्पीनेस की समझ नहीं है। मतलब? मनीष का कुछ पता लगा? हाँ, आ रहे हो। वाओ, वेरी ग्रेट न्यूज। अरे तभी तो मैं तुझे कहती हूँ कि तुझे हैप्पीनेस वर्ड का पता है पर हैप्पीनेस की समझ नहीं है। तो क्या बोले जा रही है जोशना? अरे यार, इतनी बढ़िया न्यूज है पर तेरी हैप्पीनेस कहाँ चली गई? हाँ? ओए, लिव इन द मोमेंट, इस पल को यार जी ले। खुशी से अपनी उम्र, अपनी जिंदगी को जी ले। इसी को तो कहते हैं ना हैप्पीनेस। हाँ, तू ले रही है ना मजा? बिल्कुल। बहुत हो गई तुम्हारी हैप्पीनेस, अब थोड़ा काम कर ले, वरना विक्रम आ गया तो तुम्हारी सारी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाएगी। वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स की एड पोर्टफोलियो है उसे निकालो, देखो उसके प्रिंट आ चुके होंगे, कहीं कोई एरर तो नहीं है। उफ, काम 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 काम। ओके, बाय द वे विक्रम पूछ रहा था तेरे को। हाँ हाँ, उनसे मिलने जा रही हूँ, ये लीफलेट्स हैं दिखाने। अब जरा हंस भी दे, तेरा हस्बैंड लौट के घर आ गया है। पता है, हस्बैंड और मेड अगर ये दोनों चले जाए ना तो बड़ी टेंशन हो जाती है, और जब घर लौट आए तो बल्ले बल्ले और शाबा शाबा। वो मेरा हस्बैंड अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये भी ना हैप्पीनेस का मतलब ही नहीं समझती है। या प्लीज कम इन। मैंने तुम्हें ईमेल किया, उसका प्रिंट ले लेना। ओके, गो। मॉर्निंग विक्रम। मॉर्निंग। ये एनुअल सेमिनार के लीव टेस्ट है, इन्हें देख लीजिए, फिर हम कंसाइनमेंट के पूरे ऑर्डर्स दे देते हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुमने मनीष से बात की? विक्रम, एक्चुअली नहीं। क्यों? वो कहीं बाहर गए हुए हैं, बताकर नहीं गए कब आएंगे। फोन पे तो रीचेबल है ना? हाँ रीचेबल है, लेकिन ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाई। ऐसा कैसे चलेगा काम? आई मीन, हाउ इज गोइंग टू वर्क?
जब जब बहार आए। ऐसा कैसे चलेगा काम? आई मीन हाउ डू इट वर्क? मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो, बस इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। विक्रम, मैं अपना काम कर रही हूँ, कुछ इग्नोर नहीं कर रही हूँ। इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है काम। तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी से हमें हर साल 25 करोड़ का बिजनेस मिलता है। इट्स अ ह्यूज मनी। और अब वो कॉन्ट्रैक्ट रुक गया तो हमारा काम बनता है उसे रिस्टोर करना, उसे वापस लेके आना। अब मैं कह रही हूं ना कि उनसे बात नहीं हो पा रही है। सॉरी काम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसे कंपनी को कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। मतलब मेरी इस कंपनी में जॉब करने की क्वालिफिकेशन सिर्फ मनीष की पत्नी होना है? फिलहाल तो तुम यही समझ लो, नहीं तो पिछले कुछ दिनों का तुम्हारा काम देखें तो अब तक तो तुम ये जॉब लूज कर चुकी होती। तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं ये जॉब लूज कर दूं। What do you mean? लूज करना? विक्रम, मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से MBA किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग CS किया है। मेरा करियर मेरी काबिलियत और मेहनत से बना है और आगे भी ऐसा ही होगा। I will submit my resignation. सोच लो, जॉब मार्केट बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, बहुत छंटनियां हो रही हैं। वो मैं देख लूंगी, उसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर विक्रम, पिछले 4 सालों से जो मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूं, उसके लिए आपका थैंक यू। और मेरे काम से कोई लॉस नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है।